हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक बार हुहू नाम का एक गंधर्व स्त्रियों के साथ वन विहार के लिए निकला। त्रिकुट पर्वत के मध्य ऋतुमान उद्यान में एक सुंदर सरोवर देखकर उसने अपना विमान नीचे उतारा और साथ आई स्त्रियों के साथ सरोवर के जल में क्रीड़ा करने लगा। उसी समय देवल ऋषि सरोवर के तट पर पहुंचे। सुंदर स्थान देखकर उन्होंने वहीं प्रभु का ध्यान लगाने की सोची। अतः उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और स्नान करने के लिए सरोवर के जल में उतर गए। गंधर्व स्त्रियों को मनोरंजन का एक और साधन मिल गया। वे एक दूसरे पर पानी उछालती हुई कहने लगी, देखो उस ऋषि को, पानी में भीगकर उसकी दाढ़ी कैसी लग रही है। दूसरी बोली, उसकी कोपिन भी तो देखो कैसी चिपकी जा रही है उसके शरीर से। कुछ देर इसी से छेड़छाड़ का आनंद क्यों ना उठाया जाए। तीसरी ने राय दी। स्त्रियों को खुश करने के लिए हुहू ने जल में गहरी डुबकी लगाई और जल के अंदर तैरता हुआ ऋषि के पास पहुंच गया। परिहास करने के उद्देश्य से उसने ऋषि का पांव पकड़ लिया। हुहू ने ऋषि को 2-3 बार डुबकियां लगवाईं, फिर उनका पांव छोड़ दिया और जल के ऊपर आकर धृष्टता पूर्वक उनकी ओर देखकर हंसने लगा। गंधर्व की ऐसी धृष्टता देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने जल में खड़े होकर उसे श्राप दे डाला। अरे दुष्ट गंधर्व, तूने मेरे साथ बहुत घिनौना मजाक किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण ग्रह बन जा और जलचरों को खाकर अपना पेट भरा कर। ऋषि का श्राप सुनकर हुहू बहुत घबराया। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। स्त्रियों के उकसावे में मैं आपका अपमान कर बैठा। मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ। मेरा श्राप अवश्य फलीभूत होगा। दुष्ट ऋषि बोले, तुझे अपने दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। हुहू बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु ऋषि का मन ना पसीजा। हुहू बुरी तरह से रोने लगा। मैं अपने किए पर का परिणाम भोगने को प्रस्तुत हूँ ऋषिवर, परंतु कृपा करके मुझे वह उपाय भी बता दीजिए जिससे आपके श्राप से मैं मुक्त हो सकूं। तो सुन, अनंत समय के पश्चात जब भगवान विष्णु का चक्र तुम्हारा स्पर्श करेगा, उसी समय मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपना असली रूप पा जाओगे। ऋषि ने कहा। ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ। उसी क्षण से हुहू ग्रह की योनि में जा पड़ा और सघन वन के एक सरोवर में विचरण करने लगा। उसी वन में एक हाथियों का मुखिया भी अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण हाथी योनि में पड़ा श्राप को भोग रहा था। वह हाथी अपने पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का एक धर्मपरायण राजा था, जो एक बार सावधानीवश महर्षि अगस्त के सम्मान में उठकर खड़ा न हो पाया था। महर्षि अगस्त ने उसे हाथी की योनि में पड़ जाने का श्राप दे दिया था। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर वह गजेंद्र अपने झुंड के साथ उस सरोवर में पहुंच गया और जल में उतरकर अपनी प्यास बुझाने लगा। उसी समय उसी ग्रह ने अपना जबड़ा खोलकर उसका पांव पकड़ लिया। हाथी ने अपना पांव छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह अपना पांव ग्रह के मुख से छुड़ाने में असफल रहा। बहुत समय तक गज और ग्रह में बल परीक्षा होती रही। कभी हाथी ग्रह को किनारे तक घसीटता
लाता तो कभी ग्रह हाथी को गहरे जल में खींच ले जाता। धीरे धीरे हाथी का बल क्षीण होने लगा। ग्रह उस पर भारी पड़ने लगा। वह हाथी को गहरे जल में खींच ले चला। यह देखकर किनारे पर खड़े हाथी के साथी उसे छोड़कर चले गए। हाथी का पूरा शरीर जल के अंदर समा गया। अब उसकी सूंड का कुछ ही भाग जल के ऊपर था, जिससे वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बचने का कोई उपाय न देखकर हाथी ने बड़े ही करुण स्वर में भगवान श्री हरि को पुकारना शुरू कर दिया। हे प्रभु, हे दीनानाथ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। मुझे इस ग्रह के पंजे से छुड़ाइए। देव, मेरी रक्षा कीजिए। क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु ने हाथी की करुण पुकार सुनी। वे लक्ष्मी जी से बोले, देवी लक्ष्मी, मृत्यु लोक में मेरे किसी भक्त पर कोई महान विपत्ति आन पड़ी है, इसीलिए वह बड़े करुण स्वर में मुझे पुकार रहा है। मुझे उसके कष्ट का निवारण करने के लिए तुरंत जाना ही होगा। भगवान विष्णु उसी समय गरुड़ पर सवार हुए और वन के उस स्थान पर पहुंचे जहां गज और ग्रह में बल परीक्षा हो रही थी। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और ग्रह को निशाना बनाकर चक्र छोड़ दिया। चक्र ने ग्रह का मुंह फाड़ डाला। हाथी का पांव आजाद हो गया। चक्र के स्पर्श से ग्रह भी तुरंत श्राप मुक्त हो गया और पुनः अपने गंधर्व स्वरूप में आ गया। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करके गजेंद्र भी श्राप मुक्त हो गया और वह भी अपना पूर्व स्वरूप पा गया। वह भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपके दर्शन करके आज मैं भी श्राप मुक्त हो गया। प्रभु, अब से मैं अपना जीवन आपकी आराधना में व्यतीत कर दूंगा। इस प्रकार गज रूपी राजा इंद्रदमन और ग्रह रूपी हुहु गंधर्व दोनों ही भगवान के दर्शन कर श्राप योनि से मुक्त हो गए और प्रभु की कृपा से वैकुंठ धाम को चले गए। जो भी हरि भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, वह भाव बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिला। धन्यवाद।